आदरणीय संत शिरोमणि सज्जन वृंद, हमारे माताएं बहनों, दूर दूर से आए हुए अगुआगण, महात्मागण, ग्रामीण वासी अथवा सभी संतों को हमारे तरफ से त्रिपेखन बंदगी अर्पित हो और हमारे नौजवान साथियों के लिए जय हिंद, जय जवान। अभी मैं सत्संग के माध्यम से कुछ शब्द से आप लोगों के कानों तक सेवा पहुंचाने का कष्ट प्रदान करेंगे। पूजा मूलं गुरु चरणं सुरत मूलं गुरु रूप मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। तो साधु ऐसो चाहिए कि जय जो की खीर खार खोआ मिले साकत घर न जाए। तब अरे भूल जिसमें हो कभी नहीं, भगवान उसी को कहते हैं। भूल मिटाना जो जाने, इंसान उसी को कहते हैं। भूल करे पर माने नहीं, शैतान उसी को कहते हैं। और भूल करे पर दंड मिले, विधान उसी को कहते हैं। माता पिता गुरु को सेवा करे, संतान उसी को कहते हैं। और जहां संतों का संग मिले, चारों धाम उसी को कहते हैं। लोग कहते हैं जिसमें कभी भूल नहीं होती, अनजान में कुछ करते ही नहीं। जिसमें कोई भूल कभी होता नहीं, भगवान उसी को कहते हैं। वही भगवान है जो सच्चाई है। गुरु का हुक्म भी है कि सच बोलो और सतर्क रहो। दुनिया बहुत होशियार है। सतर्कता आपको जान बचा सकता है। जो सच है और सतर्क है तो वही भगवान है। और जो भूल मिटाना जो जाने, इंसान उसी को कहते हैं। अगर दो पक्ष में झगड़ा होती है, तीसरा आकर के उसको मिला देते हैं, बड़ी बात को छोटा कर देते हैं, समझा बुझा देते हैं और दोनों को मना देते हैं, उसको इंसान कहते हैं। और जो लंबी बात को, छोटी बात को लंबा कर देता है, उसमें झगड़ा लग जाती है, आग लग जाता है, उसको शैतान कहते हैं। भूल करे पर माने नहीं,
जो भूल करता है, जानता सब कुछ है पर मानता नहीं है, तो शैतान उसी को कहते हैं, वह शैतान है। कई प्रकार के उसको दंड मिलना चाहिए। भूल करे पर माता पिता गुरु को सेवा करे, संतान उसी को कहते हैं। और सेवा जो चाल चलन सीधा साधा रखा बाप दादा की मर्यादा। तो पुत्र के विषय में पुत्र का 3 भाग होता है, एक पुत्र, दूसरा सुपुत्र और चौथा कपुत्र और तीसरा कपुत्र। इसकी 3 भाग होती है पुत्र का। जो जिसको कहना है कि अपना माता पिता के चाल पर, अपने पिता के चाल पर, पिता के आचरण पर, जैसे पिता चलते हैं वही लाइन पर जो चलते हैं वह पुत्र कहते हैं। जैसे लाइने लाइने गाड़ी चले, लाइने चले पूत, 3 जना लाइन छोड़ के चले, राजा सिंह सपूत। गाड़ी अपना लाइन पर चलती है और पुत्र भी अपना लाइन पर चलते हैं। इसको कहते हैं जे चाल चलब सीधा साधा, रखब बाप दादा की मर्यादा। जैसे उनके पिता चलते आए हैं इसी तरह का चाल में उन पुत्र चलेंगे। अब मान लीजिए कि किसी का पिता राष्ट्रपति हैं तब पुत्र राष्ट्रपति हो जाएंगे। किसी का पिता प्रधानमंत्री है तो वो पुत्र प्रधानमंत्री हो जाएंगे। कोशिश करते हैं। अगर जिसका पिता चोर है उसका पिता बच्चा भी चोर हो जाएगा अगर उस लाइन से गया। पिता कुकर्मी है तो पुत्र भी कुकर्मी होगा। पिता विकलांग है तो पुत्र विकलांग होगा। तो ये चीज गड़बड़ बात है और उसी लाइन को पकड़े हुआ है। जैसे हमारा पिता था वैसे हम चलेंगे। पिता बहुत पीते खाते हैं, पुत्र भी उसी तरह पीते खाते हैं। पिता जुआ खेलते हैं, पुत्र भी जुआ खेलते हैं। ये लाइन हुआ, जो पिता की लाइन है उसी पर लाइने लाइने गाड़ी चले, लाइने चले पुत या पुत कहता है। लेकिन जो विचार के चलता है, जो पिता गलत चलते हैं हम क्यों चलें गलत, पिता अच्छे चलते हैं हम कोशिश करते हैं अच्छे चलने का, उससे भी आगे चल सकते हैं। विचार करके जो चलते हैं, विचार के धारा में पिता की आचरण गलत होता है, उस मार्ग को हटा देते हैं, अपनी मार्ग नया से रूटीन बना करके उस पर चलते हैं। और पिता के नाम जहाँ कम है उससे ज्यादा अपना नाम कर लेते हैं, उजाला कर लेते हैं। ये सपुत्र हुआ, इसको सपुत्र कहते हैं। और जो पिता जो पाप कर्म को पते नहीं उसको कि हम पाप करते हैं कि पुण्य करते हैं और करते रहते हैं, तो समझ लीजिए वो कपूत है। जैसे किसी को छीना झपटी, चोरी चुहारी, निंदा चुगली इत्यादि, ऐसे लोग वो कपुत्र कहते हैं। पुत्र का 3 भाग। तो इसी तरह से जो माता पिता गुरु को सेवा करे, संतान उसी को कहते हैं। और जहां संतों का संग मिला चारों धाम उसी को कहते हैं। संत में सब कुछ मिलता है। जो साधु का सेवा करते हैं, पूजा मूलंग गुरु चरणंग, सुरत रूप मूलंग गुरु रूप,
मंत्र मूलम गुरुवाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो एक मालिक है अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचना करने वाला, अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक ही ब्रह्मांड है जिसमें 3 लोक है और 14 भुवन है। 7 तल्ला जमीन के तर में, 7 तह धरती है और 7 तह ऊपर आकाश है। इसको 14 भुवन कहते हैं। और 3 लोक इसी में है। 3 लोक 14 भुवन एक ब्रह्मांड में होता है। लेकिन हमारे सदगुरु कबीर अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक। तो उनकी जो पूजा कर लिया, बाकी कुछ नहीं बचा। सब पूजा का जड़ गुरु का चरण है। अब हम इसी पर इति श्री करते हैं। जय हिंद, जय जवान, साहेबंदी साहेबंदी साहेब।